फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं जी काफ़ी दिनों के बाद 3-4 दिनों के बाद बना रही हूँ वीडियो, और पता नहीं मेरा दिल नहीं करता और समझ भी नहीं आती कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो एक मेरी सिस्टर ने तो मुझे कमेंट किया था कि गाने मुझे आप अपनी आवाज़ में कोई भी गाना सुनाएं। तो चले जी, मैं सोचूंगी कौन सा गाना सुनाऊँ। मैं भी कोई इतनी बड़ी सिंगर नहीं हूँ, तो वो तो बस मेरा दिल करता है तो मैं गुनगुनाती रहती हूँ घर में। तो चले जी, फिर मैं किस दिन सुनाऊंगी। और मैंने अशरफ के लिए रखा है, ये देखे जी, जौ का दलिया। अभी तक तो इसको थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ और इसको कर देते थोड़ा चूल्हा तेज़। और ये मैंने बनाया है अशरफ के लिए कद्दू, ये देखें जी अशरफ का कद्दू। और मैंने अपने लिए बनाई है चने की दाल। तो काफ़ी दिनों से रानू मुझे कह रही थी कि मामा चने की दाल बनाते हैं, तो चने की दाल बनाई है हमने अपने लिए। तो गर्मी तो बहुत है। और ये देखें जी, अंधेरा आपको नज़र आ रहा होगा। दोपहर में तो लाइट नहीं गई, आज था जुमा, तो लाइट दोपहर में तो नहीं गई, तो लेकिन अब गई है 4 बजे की लाइट गई है और अभी तक नहीं आई। और मैं रानू का जी सूट एक सिलाई कर रही हूँ। तो पजामा तो इसका हो गया सिलाई, तो लेकिन शर्ट इसकी रह गई है, मैं वो फ्रॉक सिलाई कर रही हूँ, तो वो अभी तक नहीं हुई सिलाई लाइट की वजह से। तो मैं अभी गई थी सिलाई करने के लिए, तो मैंने बोला चलो मैं करके लेके आती हूँ। तो लेकिन लाइट ही नहीं है, तो इस वजह से फिर नहीं हुई। तब लाइट आएगी तो फिर करके आऊँगी। तो मैं कह रही थी चलें जी संडे को पहन लेगी, तो क्योंकि गर्मी बहुत है, तो मैंने इसके लिए लॉन का एक सूट लिया था, तो मैंने बोला चले जी वो मैं खुद ही सिलाई कर लूँगी। और रात को भी बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी सी बूंदें पड़ी थी, फिर बारिश बंद होगी, लेकिन हम लोग भी डीटो की तरह पड़े रहे, ऊपर चादर लेके लेटे रहे। तो उसके बाद फिर सुबह हुई, थोड़ी सी बूंदें सुबह पड़ी, फिर बंद हो गई। खुल के बारिश हो नहीं रही और गर्मी बहुत है। तो खुल के बारिश हो जाए तो फिर इसके ये होगा कि मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और गर्मी का ज़ोर शायद थोड़ा कम हो जाए या फिर ज़्यादा पड़ जाए गर्मी, अब पता नहीं है क्या होगा। तो ये देखें जी, हवा तो बहुत अच्छी चलती है, और इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि लाइट नहीं है। तो बैटरी हमारी है ख़राब, तो वो हम अभी लेंगे उसको, तो चेंज करेंगे। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। वो चीज़ नीचे चेयर भी पड़ी है, लेकिन वहाँ पे मैं इसलिए नहीं बैठ के वीडियो बना रही क्योंकि वहाँ पे फिर शोर बहुत आता है गली से, तो मैं इसलिए अब यहाँ बैठ गई। मैंने बोला चले जी मैं यहाँ पे बैठ के तो अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी सी गपशप लगा लेती हूँ। रानू और व्यानू मैं तो सारे ऊपर खेल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है नीचे, तो इस वजह से बच्चे परेशान होते हैं, फिर वो ऊपर छत पे चले जाते हैं। हम लोग तो रात को ही जाते हैं जब सोना होता है, क्योंकि मैं तो जाती नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं करता ऊपर जाने को। रात को भी बस मजबूरी होती है क्योंकि लाइट नहीं होती, कभी लाइट चली जाती है तो गर्मी बहुत होती है। और वैसे भी गर्मी लाइट हो भी तो इतनी गर्मी होती है, रात में कमरा इतना गर्म होता है कि सोया नहीं जाता हमसे। तो एक दिन हम लोग सोए तो मेरा तो पूरा गला सारी रात गर्मी से ही भीगा रहा पसीने की वजह से, तो इस वजह से फिर मैं तो नहीं जाती। और मेरी मशीन का हाल देख लें, मेरी मशीन कैसे भरी हुई है कपड़ों से। और मैंने मशीन अभी कपड़े धोने हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मुझे हाथ से धोने पड़ेंगे क्योंकि मशीन हमारी है ख़राब। और मैंने मशीन वाले को बोला था, वो गली में इधर रहता है, उसको बोला था, तो अशरफ बोलते नहीं उसको नहीं बुलाऊंगा, खुद ही देख लूँगा। तो मैं अशरफ को बोल रही हूँ कि ये ज़ोर जमाई का काम है, आप नहीं करो। लेकिन अशरफ का भी भाई कोई पता नहीं है। अब संडे को देखते हैं, या फिर अशरफ को बोलूँगी कि संडे को तो आप घर पे हो गए, तो उस दिन उस आदमी को बुला के तो आप इसको सही करवा दो मशीन को, ताकि कपड़े धुल जाएं। कपड़े क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा है, कुछ तो हाथ से धोने वाले हैं क्योंकि नए कपड़े और जो नई बेडशीट होती हैं वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, वो मैं मशीन में नहीं धोती क्योंकि मशीन से आपको पता है कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है। और मैं तो यार बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हूँ, मेरी ये कभी गर्दन इतनी वो नहीं थी। मैं ये देखती हूँ, ये देखें, ये मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ और मैं खुद बड़ी हैरान हो रही हूँ क्योंकि मेरा मुंह भी देखें इतना सा हो गया। मुझे ये मुंह इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो कहती हूँ मोटा ही मुंह सही था। पहले जब मोटी थी तो बोलती थी कमज़ोर हो जाऊँ, अब कमज़ोर हो गई हूँ तो दिल करता है कि नहीं भाई पहले वाला ही सही था मुंह। अब तो देखो मेरे दांत ही दांत रह गए हैं, जब मैं हंसती हूँ तो मेरे दांत ही नज़र आते हैं बस, बाकी और मेरा मुँह इतना कमज़ोर हो गया मेरी। खास करके पहले से मुझे अपनी गर्दन, जब मैं बोलती हूँ और बात करती हूँ तो तब मुझे पता चलता है कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। और अभी कल हो जाएंगी जी छुट्टियाँ स्कूल की, और रानू बस फिर रानू फ्री है और रानू फिर बहुत खुश है कि वही छुट्टियाँ होंगी और मज़े करेंगे। और मैं इसके पापा को यही कह रही थी
कि छुट्टियां हो गई तो इसने मोबाइल की जान नहीं छोड़नी, तो ये होगी बोर, तो इसने मोबाइल ही देखना है। तो हम लोग ना अब क्या करें इसका, तो अब देखते हैं, या तो मैं इसको फिर थोड़ी सख्ती करूँगी। फिर कल भी ये मैं इससे नाराज़ हो गई थी, तो मैंने इसको बोला, मैंने बोला मैं ना बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करूँगी। फिर इसने मुझे मनाया, सॉरी वॉरी की, तो बोलती नहीं मम्मा मैं आपकी बात मानूँगी। तो मेरा दिल भी नहीं करता मारने को, क्योंकि बड़ी हो रही है, फिर अच्छा भी नहीं लगता कि बच्चों को बार बार आप बच्चों को मारो या फिर उनके हाथ उठाओ, तो फिर बच्चे इस तरह और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। तो फिर मैं इससे नाराज़ हो गई, मैंने बोला मैं आपसे बात नहीं करूँगी। फिर काफ़ी देर मनाती रही, रोती रही, सॉरी करती रही, नहीं आप जो बोलोगे मैं तब वही करूँगी, ये है वो है। फिर मैंने बोला चले ठीक है। तो मुझे इसकी बात पे हंसी भी बहुत आई। तो बोलती है कि सब बोलते हैं, लोग तो बोलते हैं कि जी माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों की गलतियाँ माफ़ कर देते हैं और उनसे नाराज़ नहीं होते। तो फिर इसका मतलब है कि लोग झूठ बोलते हैं कि माँ बाप बच्चों की गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। और मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैं नाराज़ थी, लेकिन मुझे हंसी आ गई इसकी बात पे। लेकिन मैंने फिर अपनी हंसी पे कंट्रोल किया। मैंने बोला मैं अगर हंस पड़ी ना तो इसको समझ आ जाए कि मेरी मम्मा नाराज़ नहीं है, बस ऐसे ही ना एक्टिंग कर रही है नाराज़ होने की। तो फिर मैंने जल्दी से अपनी हंसी रोकी। ये रो रही थी नीचे मुँह करके, तो मुझे इसकी बात ये सुन के होती है, इसका मतलब फिर लोग झूठ बोलते हैं कि माँ बाप तो अपने बच्चों की गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, आप तो मान ही नहीं रहे, आप तो फिर भी नाराज़ ही हो मुझसे, मैं रो रही हूँ सॉरी कर रही हूँ, लेकिन आप तो फिर भी मान ही नहीं रहे, आप नाराज़ ही हो मुझसे। तो मुझे हंसी भी आई। फिर मैंने बोला अच्छा ये थोड़ी है कि माँ बाप बच्चे गलतियाँ करते रहें और माँ बाप उनको माफ़ करते रहें, माँ बाप की भी बर्दाश्त होती है, माँ बाप भी इंसान ही है, वो कौन से इधर कोई भगवान है या खुदा है कि वो माफ़ी नहीं, वो हर बार माफ़ करते रहें। तो बच्चे जो मर्ज़ी गलती करते रहें, इसीलिए बच्चे ना ज़्यादा हमारे आजकल के जो बिगड़े हुए बच्चे ज़्यादा हमारे, तो उनको पता है कि माँ बाप तो हमारे थोड़े से हम करते हैं तो फ़ौरन मान जाते हैं। लेकिन मैं कहती कि नहीं, जहाँ बच्चे पे सख्ती करनी हो वहाँ पे आप उस पर सख्ती भी करो, तो फिर ही बच्चे को भी पता चलता है कि नहीं भाई मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे मेरी गलती है, कहाँ पे मुझे अपने माँ बाप की सुननी है, कहाँ पे उनकी माननी है। तो फिर मैंने कहा, तो कल से अब बड़ी सीधी हुई है, तो मैं उसको यही कह रही थी, मैंने बोला रहनो अब दोबारा मुझे आपसे कोई शिकायत का मुझे मौका नहीं देना कि मैं फिर आपसे नाराज़ हो जाऊँ। तो उसके बाद अब फिर मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। अब नाराज़ हुई तो मैं कभी बात नहीं करूँगी। कल तो मैंने पूरा दिन आपसे बात नहीं की थी ना, तो अब कोई गलती की तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो अब कल से तो बड़ी सीधी है, कल से तो बड़ा सही बात मान रही है, सुन रही है, बात तो मानती है। लेकिन फिर भी आपको पता है बच्चे तो बच्चे ही होते हैं कि बच्चे फिर भी कभी अपनी मर्ज़ी उनको होता है कि नहीं भाई हम अपनी बस खेलते रहें और बस खेलें और बस अपने कामों में मसरूफ़ रहें। तो फिर इसलिए थोड़ा सा बच्चों को सुधारने के लिए माँ बाप को भी सख्ती करनी पड़ती है। तो मैं फिर मारती तो नहीं हूँ, मैं फिर उससे नाराज़ हो जाती हूँ। कल तो मैं फिर सही वाला नाराज़ हुई, तो फिर कल मुझे बार बार सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोले, गॉड प्रॉमिस नहीं, अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी, अब मैं आपकी बात मानूँगी, बात सुनूँगी आपकी एक आवाज़ में। तो मैंने बोला ठीक है, बस अभी अपना प्रॉमिस अपना याद रखना और अपने वादे पे कायम ही रहना। तो फिर दोबारा से मैं नाराज़ होगी तो फिर नहीं कभी बात करूँगी। तो अभी तो ऊपर खेल रही है। तो अभी हम यही कह रहे थे कि अभी हो रही हैं छुट्टियां इसकी, कल से हो जाएंगी छुट्टियां, तो जी आज़ाद हो जाएंगे बच्चे भी। गर्मी में, इतनी गर्मी में स्कूल जाते हैं, काफ़ी स्कूलों की तो हो गई हैं, लेकिन रैनू के स्कूल की अभी होंगी सुबह छुट्टियां। तो कल इनका लास्ट डे है स्कूल में, तो फिर देखते हैं कि छुट्टियां कैसे गुजरेंगी, और जैसे भी गुजरेंगी फिर आपके साथ तो हम शेयर करते रहते हैं अपनी सारी मसरूफियात और अपना आना जाना, तो सब आपके साथ करते हैं शेयर। तो चलें जी। और हाँ, मैं भूल ही गई, और कल है जी जॉन का बर्थडे, वो ऊपर वाले आ रहे हैं, हाँ जी। तो जी कल है जॉन का बर्थडे, कल नबीला शकील व्लॉग वाले हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं, बहुत ही प्यारे हमारे बहन और भाई हैं, और उनका बेटा है जॉन, और कल उसका बर्थडे है। तो जॉन बेटा, आपको मेरी तरफ़ से, मेरी फैमिली की तरफ से, रैनू की तरफ से हैप्पी बर्थडे, और खुदावंद आपको हमेशा अपने माँ बाप का अपना फरमाबरदार रखे, और आप हमेशा खुश रहो और कामयाबी आपको खुदावंद दे, और आप इसी तरह तरक्की करते जाओ और पढ़ो, और खूब पढ़ो और तरक्की करो, और अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि आजकल का दौर बहुत ख़राब है, और बच्चे खुदा हमेशा सबके बच्चों को अक्ल दनाई दे। तो चले जी। और अभी मेरी भी बेटी का बर्थडे आ रहा है, बल्कि मेरी दो बेटियों का बर्थडे आ रहा है। तो अभी एक का 6 तारीख को है और एक का है 23 को।
तो आपने कमेंट्स में बताना है कि 23 को किसका है और 6 को किसका है, रेनू का और सहर का। तो आपने बताना है कि 6 को किसका बर्थडे है और 23 को किसका बर्थडे है, रेनू का किस दिन है और सहर का किस दिन है। तो अभी अगले महीने है इनका बर्थडे। तो चलें जी, उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो करना लाइक शेयर, चैनल करना सब्सक्राइब। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।